So friends, today as a part of plant maintenance and material handling subject, we are starting the maintenance chapter. So as we know that maintenance or plant maintenance is very crucial activity for a plant. It is normally ignored in small plants, but in large plants it is a mandatory activity. Plant maintenance is very important service function of an efficient production system. Maintenance means केयर अपकीप जैसे कि हम अपनी बॉडी को भी केयर एंड अपकीप रखते हैं. सो मेंटेनेंस मींस केयर एंड अपकीप. ये वर्ड्स थोड़े आपको याद रखने हैं. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट फैसिलिटीज. जो प्लांट की फैसिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, इक्विपमेंट है या एनीथिंग टूल्स हैं, उनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करके रखता है और एक लेवल परफॉर्मेंस का मेंटेन करके रखता है. इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट्स इन एनी इक्विपमेंट मशीन एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द फॉल्ट. तो मेंटेनेंस अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें, इट इज़ फाइंडिंग द फॉल्ट्स इन एनी इक्विपमेंट एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ दैट फॉल्ट. But it may be before the breakdown or after the breakdown as the case may be. दोनों हो सकते हैं कि हम मेंटेन करते हैं ब्रेकडाउन से पहले भी और ब्रेकडाउन के बाद भी. नाउ डेफिनेशन अगर हम कहें तो डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से याद कीजिए. Maintenance is the collection of all the activities for upkeep of plant facilities so that they are ready to be operated at all time at a desired level of efficiency. Maintenance क्या है? It is जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका कलेक्शन है जो कि प्लांट की फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट को एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे ऑपरेट करने के लिए हमेशा रेडी रखता है. Now, plant maintenance usually refers to the method, strategies, and practices used to keep an industrial factory running efficiently. एफिशिएंसी के ऊपर, अब हम अगर स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हो सकता है वो चलता तो रहता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी मींस उसकी एवरेज अच्छी नहीं होती. तो मेंटेनेंस मींस कि वो एफिशिएंटली वर्क करता रहे. दिस कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम रेगुलर चेक ऑफ द इक्विपमेंट to make sure that they are functioning properly. The general aim of plant maintenance is to create a productive working environment. Productive, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव है. प्रोडक्टिविटी हमें डेफिनेशन हमें याद होगी, फोर्थ सेमेस्टर में हमने याद की थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में. प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट ओवर इनपुट. तो आउटपुट कितनी निकल रही है, अगर वो 100% इनपुट पे निकल रही है तो दैट मीन्स आउटपुट भी उतनी है. लेकिन अगर 70% आउटपुट निकल रही है तो प्रोडक्टिविटी 70% है. दैट इज ऑल्सो सेफ फॉर द वर्कर्स. नाउ अगर मशीन हमारी खराब चल रही है या ठीक से नहीं चल रही है, हो सकता है लेटर ऑन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्कर्स के लिए सेफ ना हो. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में या एक छोटे से क्लिप में दिखाया जा रहा है कि वो उसको ठीक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जाके वो उसकी सेफ्टी को भी तंग कर रहा है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए की जाती है मेंटेनेंस? फर्स्ट इज टू इंक्रीज फंक्शनल रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज. जितनी भी प्रोडक्शन मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स वगैरह हैं उनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. रिलायबिलिटी मीन्स टिकाऊपन, जब भी उसकी ज़रूरत हो इट इज़ अवेलेबल. सेकेंड इज टू मैक्सिमाइज द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट. एक मशीन की अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी वक्त वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, कंडम हो जाए. तो उसकी इंक्रीज करनी है यूजफुल लाइफ को. ये हम बीटी कर्व भी शायद आगे जाके पढ़ेंगे. टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम द गिवन इक्विपमेंट. एक इक्विपमेंट से कितना निचोड़ सकते हैं उसको इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना. टू मिनिमाइज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. नाउ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द रनिंग कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों को मिला के होती है. तो यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी प्रिवेंटिव करते हैं, कभी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, वो हम आगे देखेंगे. देन टू मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शन इन प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन को कम से कम करने की कोशिश करते हैं. देन टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ मैन पावर. मैंने कहा कि अगर मशीन मेंटेन्ड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं
वर्कर के लिए रिस्क पे भी रहती है। एंड लॉस ऑफ वर्कर इज लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ मैन पावर टू द कंपनी। यहाँ देखिए, ये इस वर्कर ने आके एक गियर लगाया है। नो व्हाट आर द रिजल्ट्स? देयर आर 3 रिजल्ट्स, वन इज क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये एक अगर गियर वो ठीक टाइम पे आके लगा दिया तो ये तीनों उसको अवेलेबल मिलते हैं, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस। क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। क्वालिटी बढ़ जाती है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? हमने अभी थोड़े पढ़े हैं, इनको हम 10 दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने 10 की बजाय 20 भी बना सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, मिनिमाइजिंग एनर्जी यूजेज, ऑप्टिमाइजिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रोवाइडिंग बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मीन्स कि जितना हमने बजट दिया है कि इस मशीन के ऊपर इतने में ये काम हो जाएगा तो वो उतना ही कंट्रोल में रहेगा। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, रिड्यूसिंग ब्रेकडाउन्स, कम से कम ब्रेकडाउन हो, मशीन स्टॉल ना कर जाए। रिड्यूस डाउन टाइम, इम्प्रूविंग इक्विपमेंट एफिशिएंसी, इम्प्रूविंग इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट रिडक्शन। इम्प्रूविंग इक्विपमेंट एफिशिएंसी, मैंने बताया कि इक्विपमेंट हाईएस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करता है अगर वो मेंटेन्ड होगा, जैसे कि हम कार वगैरह की भी मेंटेनेंस कराते रहते हैं। इम्प्रूविंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स कि अगर वो ब्रेक डाउन में जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगेंगे। इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट रिडक्शन मीन्स हम उसकी कॉस्ट को भी जो उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर काम करने की कॉस्ट आ रही है, वो भी कम हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? हमने इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव और यही है, लेकिन यहाँ पे हम आज की डेट में इम्पोर्टेंस की तरफ ज़्यादा, मेंटेनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ फेलियर। क्यों फेल हो रहा है? इट मे बी ड्यू टू डिजाइन डिफेक्ट। सो रूट काज हमें पता चल जाता है फेल क्यों हो रही है मशीन, डिजाइन का डिफेक्ट है या वियर आउट फेलियर है। तो वियर आउट को तो हम चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन जो है हम दैट मीन्स उसके बाद हम उस मशीनरी को डिस्कार्ड करके कोई दूसरी टाइप की मशीनरी लेके आएंगे। फिर एक और डिसीजन हम ले पाते हैं मेंटेनेंस की वजह से, वेदर इट इज टू बी रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड। उस मशीन को रिप्लेस करें, अगर उस मशीन की कॉस्ट से ज़्यादा ही उसकी रिपेयर कॉस्ट आ रही है तो उसको हटा देंगे और उसकी जगह नया लेके आएंगे, या फिर अगर रिपेयर माइनर है तो वो रिपेयर करवा लेंगे। एक और इंफॉर्मेशन आती है दैट इज रिगार्डिंग द लाइफ एंड रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, कि उसकी लाइफ कितनी है और रिलायबिलिटी कितनी है। तो इससे हम आगे जो नई मशीन आएंगी उनके बारे में कॉस्टिंग या एस्टिमेटिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड लास्ट इज विद द हेल्प ऑफ दिस टूल स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, एसपीएम। एसपीएम गॉट इनिशिएटेड। स्पेयर पार्ट्स कितने चाहिए, हम एक बजट बना लेते हैं और एक स्टार्टिंग में ही इन्वेंट्री बना लेते हैं कि इसके एक साल में इतने नट बोल्ट लगते हैं, इतने चीजें घिसती हैं, बेल्ट घिसती हैं, और उसके हिसाब से स्पेयर पार्ट्स रिकवर करके रख लेते हैं स्टोर में। नाउ द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस अगर देखा जाए तो हम दो ब्रॉड कैटेगरी में कर सकते हैं, प्लान्ड मेंटेनेंस एंड अनप्लान्ड। प्लान्ड मेंटेनेंस जैसे कि दिमाग में भी आता है कि प्लानिंग के साथ किया जाता है, अनप्लान्ड जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो प्लान्ड के 3 कैटेगरीज हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव। और अनप्लान्ड में एक ही आती है, इमरजेंसी मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव में हमारी आती है द रनिंग मेंटेनेंस, शटडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस। और करेक्टिव में हमारी ब्रेक डाउन एंड शटडाउन मेंटेनेंस आती है। सो लेट अस सी वन बाय वन। प्लान्ड मेंटेनेंस किसको कहते हैं? In plant maintenance, the maintenance action is carried out with some forethought। आगे की सोच, आगे के लिए सोच के चलते हैं। प्रायर प्लानिंग, पहले से ही प्लान करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड करके रखते हैं कि क्या करना है। और कंट्रोल एक्शंस भी पहले से ही तैयार होते हैं कि अगर ये होगा तो इसके बदले में हमने ये करना है। सो दिस क्लासिफिकेशन इसकी 3 है, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव। प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव। प्रिवेंटिव क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज अच्छा। तो इलाज से परहेज अच्छा मीन्स पहले से ही उसको हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते रहते हैं
कि बीमारी ना आए। तो बीमारी से पहले ही हम जितनी उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, हम दूध घी खाते रहते हैं, बादाम खाते हैं, या कुछ ऐसी च्यवनप्राश वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी मेंटेन रहे, हमारे बीमारियां ही ना आए। सो दीज आर प्रिवेंटिव। It is a set of activities that are performed on plant equipment and machinery before the occurrence of failure. Failure होने से पहले, prevent, in order to protect them and to prevent or eliminate any degradation in their operating conditions. उसकी डिग्रेडेशन ना हो, हम कार को मेंटेन करवाते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मींस कि उसके टाइम टू टाइम जाके सर्विसिंग करवाते हैं, जिसको सर्विसिंग करवाते हैं, तो सो दैट उसकी एवरेज जो है वो 25 से नीचे ना आ जाए। अगर 25 आ रही है तो 25 से नीचे ना आए। 25 से 20 पे चली जाती है तो हम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दैट मीन्स उसकी सर्विसिंग में चले जाते हैं, सो दैट टू एलिमिनेट एनी डिग्रेडेशन इन देयर ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ फेल। कई बार ये भी हो जाता है कि आवाज़ आ रही है, हम देखते हैं कि कार में आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है ये नहीं सोचते, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक सर्विस सेंटर पे चले जाते हैं और देखते हैं, पता चलता है कि उसमें जो बोल्ट है वो लूज हो रहा था। अगर आज उस बोल्ट को रिप्लेस ना करते तो कल वो कहीं एक्सीडेंट का या उसके टूटने का भी चांसेस हो सकती है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज कैरिड आउट एट प्री डिटर्मिन्ड लेवल्स, intervals, or according to prescribed criteria, and it is meant to reduce the probability of failure or the degradation of functioning and the effects limited. मैंने समझा दिया कि फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएं और उसकी फंक्शनिंग डिग्रेड ना हो, और अगर वो फेल भी होता है तो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो कम से कम हो। इट रिड्यूसेस द करेक्टिव कॉस्ट। करेक्टिव कॉस्ट मीन्स कि हो सकता है कल जो उसका ब्रेकडाउन हो जाए तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाए। आज ही अगर वो बोल्ट घिस रहा है तो मैं उसको टाइट कर देता हूँ, तो कल बोल्ट घिसेगा, सिर्फ बोल्ट ही घिसेगा, लेकिन आज वो बोल्ट अगर टूट जाता है तो हो सकता है वो कोई और कास्केडिंग इफेक्ट दे। सो इट इज थ्री टाइप्स: रनिंग मेंटेनेंस, शेड्यूल और शटडाउन मेंटेनेंस। सो मेन पर्पस इज टू एलिमिनेट द सिस्टम डाउन टाइम। एलिमिनेट सिस्टम डाउन टाइम, कम से कम मशीन जो है वो डाउन टाइम में ना जाए। Running maintenance, it includes those activities that are carried out while the machine or equipment is running. जब मशीन चल रही है उस वक्त जो हम काम कर सकते हैं, that is running maintenance, and it is part of preventive maintenance. Example is lubrication, adjustment of nut and screws, tightening of loose nut and bolt. मशीन चल रही है, मशीन को रोकने की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ भी हम कर सकते हैं। Then scheduled maintenance, it is a time phasing type maintenance. तो time phasing means कि एक fixed time है, आज है, schedule कर दिया गया। time phasing आज है, 6 महीने बाद है, साल बाद है, क्वार्टरली है, 15 दिन बाद है, महीने के बाद है, like that. तो इस तरह की शेड्यूल होती है। इट इज शेड्यूल्ड फॉर एनी वैरायटी मेंटेनेंस टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। तो ये भी हो सकता है कि हम एक इक्विपमेंट के एक पार्ट को करें 15 दिन में, और अगले 6 महीने में 3 पार्ट को मिला के करें, एक साल में हो सकता है 10 पार्ट्स को मिला के करें। सो वैरायटी ऑफ मेंटेनेंस टू ऑन ऑब्जेक्ट और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। Plant maintenance is a scheduled service visit carried out by a competent and suitable agent to ensure that an equipment is operating correctly. Now schedule maintenance यही काम करता है, so it avoids any unscheduled breakdown and downtime. किसी तरह का भी unscheduled breakdown या downtime को avoid करते हैं के लिए। The good example of preventive maintenance is car maintenance. उसमें हम फिक्स कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आफ्टर सो मैनी किलोमीटर्स और माइल्स ऑयल शुड बी चेंज। कुछ टाइम के बाद पार्ट्स जो हैं वो रिन्यू कर, फिल्टर हटा दिया जाए, फिल्टर चेंज कर दिया जाए, या हो सकता है उसका ऑयल चेंज कर दिया जाए, या कुछ इस तरह की चीज़ें हम शेड्यूल मेंटेनेंस में कर दिया जाए, इतने किलोमीटर के बाद या इतने महीने के बाद, लाइक दैट। नाउ थर्ड इज शट डाउन मेंटेनेंस। इट इज ऑल्सो ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस that are carried out when the production line is in total stoppage situation. रोक दिया गया है मशीन को, पूरी प्रोडक्शन लाइन को, और उस वक्त कर लिया जाता है ये शटडाउन मेंटेनेंस। ये ज़्यादातर बड़ी इंडस्ट्री में किया जाता है जहाँ पे हमारा
प्रोडक्शन एक प्लांट में रोक के दूसरे प्लांट में चलाया जाता है। तो जैसे हमारा एनटीपीसी है, थर्मल है, तो उसका एक प्लांट रोक दिया जाता है, दूसरी प्रोडक्शन दूसरे प्लांट से प्रोडक्शन चलती रहती है। These are performed 6 or 3 monthly. These involve the inspection of plant items which are known or suspected to occur. तो उनकी जो जो प्लांट आइटम हमें पता है कि ये खराब होने वाली हैं, उनको देखा जाता है। सेकेंड इज करेक्टिव, पहली प्रिवेंटिव थी, दूसरी करेक्टिव। इन दिस टाइप एक्शंस, नाउ दिस इज आल्सो प्लान्ड। आप कहेंगे करेक्टिव में प्लान्ड कैसे है? The actions such as repair, replacement or restore will be carried out after the occurrence of failure. Corrective, failure हो गया, उसके बाद हमने इसको ठीक करना शुरू किया। In order to eliminate the source of this failure or reduce the frequency of its occurrence. आज हुआ है, अगली बार ये 3 साल बाद होगा, जबकि अभी अभी 2 महीने बाद ही हुआ है, तो उसको इस तरह से ठीक करेंगे कि भाई इसको अगली बार 1 साल बाद या 2 साल बाद होगा ना। ये प्लान में कैसे आता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि वी गो इन फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस, वी नो कि अकरेंस ऑफ फेलियर इज बेटर देन प्रिवेंटिंग इट। जैसे कि हमारा स्पार्क प्लग फेल होता है, तो स्पार्क प्लग की मेंटेनेंस करें, उसको रोज खोलें, तो हो सकता है अगली बार टाइट ठीक ना करे वो, तो उसको फेल होने देते हैं। दैट मीन्स उसकी करेक्टिव मेंटेनेंस में ही जाते हैं, प्रिवेंटिव में नहीं जाते हैं। It also includes the different type of actions like typical adjustment और redesign equipment। तो हम इसमें टिपिकल एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। जब करेक्टिव होती है तो उसके साथ साथ करेक्ट एक तरह से प्रिवेंटिव वाला भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है करेक्टिव और प्रिवेंटिव में? दैट करेक्टिव मेंटेनेंस, द फेलियर शुड अकर बिफोर एनी करेक्टिव एक्शन इज टेकन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ब्रेक डाउन एंड शट डाउन मेंटेनेंस। Breakdown, it is an emergency-based policy in which the plant is operated until it fails and then it is brought back into running condition by repair। तो हम उसको चलाए रखते हैं प्लांट को जब तक कि वो फेल नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि हमारा स्पार्क प्लग है, तो हम उसको रिपेयर या मेंटेन नहीं करते जब तक कि वो फेल नहीं होता। The maintenance staff locate any mechanical, electrical or any other fault to correct it immediately। नाउ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस थोड़ा सा इमरजेंसी टाइप का होता है कि हमें जल्दी होती है कि इसको रीस्टोर करें वापस वर्किंग कंडीशन में। इट इज फिजिबल फॉर स्मॉल फैक्ट्रीज वेयर देयर आर वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। नंबर 2, मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलिस्ट, वर्कर्स ही उसको ठीक कर लेते हैं। और समटाइम्स व्हेन सडन फेलियर डज नॉट कॉज एनी फाइनेंशियल लॉस और ह्यूमन लॉस। तो देन थर्ड इज प्रिडिक्टिव टाइप। अब पहली मैंने बताई थी प्रिवेंटिव, दूसरी ब्रेकडाउन या करेक्टिव, और तीसरी प्रिडिक्टिव। इट इज बेस्ड ऑन लुक फील एंड लिसन प्रिंसिपल। लुक फील एंड लिसन, आवाज सुनो, फील करो या देखो, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रेडिक्शन ऑफ फेलियर। प्रेडिक्शन, फेलियर होने वाला है बिफोर इट अकर्स, उससे पहले ही प्रेडिक्ट करता है। आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज फॉर दोज फेलियर सिम्टम्स, उसके सिम्टम से ही देख लेता है कि ये होने वाला है। एंड एलिमिनेटिंग दोज कॉजेज बिफोर द रिजल्ट इन एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द इक्विपमेंट। दिस इज डन विद वाइब्रेशन, नॉइज एनालिसिस, नॉइज एनालाइजर्स। नॉइज की एनालाइज हो रहा है कि नॉइज बढ़ रही है, पंखे को हम देखते हैं आवाज़ तेज़ हो रही है तो हम उसको बुला लेते हैं, भाई ये आवाज़ क्यों आ रही है। इंफ्रारेड सेंसर, हीट हो रहा है, कोई इक्विपमेंट लाल हो रहा है, रेड हो रहा है, तो इंफ्रारेड सेंसर से उसका कलर चेंज हो, डी कलरिंग हो रही है, तो हम उसको चेक करेंगे। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली और एट इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू डायग्नोज और मॉनिटर ए कंडीशन और सिस्टम। एक कंडीशन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का ही एक और पार्ट है सीबीएम, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन देख लेते हैं कि ये कंडीशन अगर रेड हो रहा है, ये पार्ट जो है वो रेड हो रहा है या इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है, तो उसकी एक मेंटेनेंस करते हैं। सो दैट मेंटेनेंस इज नोन एज कंडीशन बेस्ड, एक कंडीशन बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। नाउ यहाँ पे देखिए कुछ रोबोट्स लगे हुए हैं, असेंबली में लगे हुए हैं। नाउ देयर इज वन थिंग विच वी मस्ट नो, रोबोट हैज 80% रिस्क ऑफ फेलियर इन 3 वीक्स। अगर वो कॉन्टिन्यूसली वर्किंग में है तो 3 वीक के अंदर अंदर एक रोबोट को खराब होना ही होता है, कोई ना कोई एक फेलियर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि रोबोट के ऊपर हमें कोई ना कोई
प्रेडिक्शन में हमें सेंसर लगा के रखने हैं, सो दैट फेलियर होने से पहले ही ऐसा ना हो कि रोबोट बिल्कुल जीरो हो जाए, हम उसकी मेंटेनेंस करते रहेंगे। नाउ द लास्ट टाइप इज अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड, पहली वाली प्लान्ड थी जिसमें हमने 3 बनाए थे, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव। अब अनप्लान्ड जो है, जिसको हम इमरजेंसी भी कहते हैं, this maintenance action is carried out without any forethought or prior planning. It is called unplanned maintenance. Emergency maintenance is one type of example, and in this type of maintenance, the maintenance action is executed with the help of all available maintenance resources in least possible time. कम से कम टाइम में हम जितने अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं मेंटेनेंस, सभी वर्कर्स को बुला लेते हैं, सभी टूल्स को ले आते हैं, जल्दी से जल्दी ले आते हैं, विदाउट एनी मेजर टाइम लैग, टू अवॉइड मिनिमम लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड लाइफ। कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में, वहां पे द मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोस्टली द टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो हम सारे रिसोर्सेज को ले आएंगे, इमरजेंसी है, सो इमरजेंसी में वी call all the available maintenance resources in least possible time to avoid minimum loss of revenue and life. Examples are gas leak in chemical plant, fire hazards, गैस लीक हो जाए, कोई आग लग गई है, या ब्रेक डाउन, बॉयलर फट गया है, टरबाइन टूट गई है, तो वहां पे हम इमरजेंसी मेंटेनेंस या अनप्लान्ड मेंटेनेंस, कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबसे जल्दी से जल्दी हम रिकवरी पे आ जाएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।